हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय, जो संहिता अध्ययन के अंतर्गत चरक संहिता के सूत्री स्थान का 16 चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और अगैन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि NCISM सिलेबस से रिलेटेड जो कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर बहुत कम है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, वहाँ पे आप विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हो डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो चिकित्सा प्रवृत्ति जो अध्याय है उसके विषय में हम लोग बात करें तो चिकित्सा प्रवृत्ति के अंतर्गत चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री तथा उपकरणों से युक्त जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है। मतलब चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री तथा उपकरणों का जो वर्णन है वो कौन से अध्याय में किया गया है? चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले सम्यक विरिक्त के लक्षण बताए गए। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अभी से याद कर लोगे तो जब 4th ईयर में पंचकर्म पढ़ोगे तो ये श्लोक्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अभी याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सम्यक विरिक्त, विरिक्त मतलब जिसका सम्यक विरेचन हो गया है। प्रॉपर उसने क्या है, हमने किसी पेशेंट आया था हमारे पास, अब हमने उसे क्या है विरेचन औषधि दिया, अब उसका विरेचन हो गया है, तो क्या क्या लक्षण होंगे? तो वो क्या है, सम्यक विरिक्त के लक्षण हैं। अप्रोप्रिएट जो विरेचन हुए हैं उसके फीचर्स। तो ये श्लोक हो सके तो याद करने की कोशिश करना। क्या बोला गया है? दौर्बल्यम लघ्वम ग्लानि व्याधिर नाम गुणता रुचि हृदय वर्ण शुद्धि क्षुत तृष्णा काले वेग प्रवर्तते बुद्धि इंद्रिय मनः शुद्धि मारुतस्य अनुलोमिता सम्यक विरिक्त लिंगानि काय अग्नस्य अनुवर्तयेत। यानी कि अगर सम्यक विरेचन हुए हैं तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो दौर्बल्यता है वह जो है ख़त्म हो जाएगा। दौर्बल्यता जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो विरेचन हुए हैं तो सिंपल सी बात है, आपका जो शरीर का जो दोष है वो शरीर से बाहर निकलते हैं, तो दौर्बल्यता आ जाएगा। लाइटनेस फील होगा, यानी कि लघुता की उत्पत्ति हो जाएगी। ग्लानि की उत्पत्ति होगी, ठीक है, ग्लानि की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा व्याधि की अणुता आ जाएगी, ठीक है, यानी कि व्याधि जो है वो कम हो जाएगा। पहले ऐसा था कि बहुत बढ़ा हुआ था, अब क्या है, अणुता यानी कि कम हो जाएगा। रुचि की उत्पत्ति हो जाएगी भोजन वगैरह में। हृदय की शुद्धि हो जाएगी, साथ ही साथ वर्ण की शुद्धि हो जाएगी। और क्षुधा यानी कि भूख, तृष्णा मतलब प्यास, सम्यक काल में यानी कि सही समय में उसका वेग जो है वो प्रवर्तित होगा। तो क्षुधा तृष्णा का सही समय में वेग प्रवर्तित होगा। साथ ही साथ बुद्धि, इंद्रिय और मन, इनकी भी शुद्धि हो जाएगी। वह वात का अनुलोमन हो जाएगा, ठीक है, तथा काय का क्या है, अनुवर्तन हो जाएगा। तो ये सभी किसका लक्षण है? आपका सम्यक विरिक्त का लक्षण है। यानी कि सम्यक विरेचन होने पर ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये दौर्बल्यता का आ जाना, शरीर में लघुता का आ जाना, ग्लानि की उत्पत्ति होना, व्याधि की अणुता का हो जाना, भोजन में रुचि, हृदय व वर्ण की शुद्धि हो जाना, क्षुधा तृष्णा का सम्यक वेग में प्रवृत्त होना, बुद्धि इंद्रिय तथा मन की शुद्धि हो जाना, वायु का अनुलोमन हो जाना, ये सभी किसका लक्षण है? तो सम्यक विरेचन का लक्षण है। अब बात करते हैं, हमने विरेचन औषधि दिया था पेशेंट को, लेकिन उसका विरेचन हुआ नहीं, तो जो लक्षण प्रकट होगा तो वो क्या है, अविरिक्त के लक्षण कहलाएगा, ठीक है। तो इसके विषय में बोला गया है स्टीवनम हृदयम शुद्धि रुक्ष क्लेश श्लेष्म पित्तयो आद्यमान अरुचि छर्दि दौर्बल्यम लाघवम जघो उरु सदनम तंद्रा स्तमित्य पिनासागमन लाक्षण्य विरिक्ता नाम मारुतस्य च निग्रह। ये यहाँ पे आपका श्लोक बताया गया है, तो ये श्लोक को अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना। तो क्या बोला गया है, जब अविरिक्त है यानी कि विरेचन नहीं हुआ है तो क्या क्या लक्षण होगा? तो स्टीवन आएगा, मतलब जैसे कि स्प्लिट आता है ना थूक बार बार मुंह में, वो आएगा, तो स्टीवन आएगा। साथ ही साथ हृदय अशुद्ध हो जाएगा, तो हृदय की शुद्धि नहीं होगी। कफ का उत्क्लेश हो जाएगा, कफ और पित्त जो है वो शरीर में बढ़ जाएंगे, उत्क्लेश हो जाएगा।
आद्यमान की उत्पत्ति हो जाएगी, अरुचि की उत्पत्ति हो जाएगी, सर्दी की उत्पत्ति हो जाएगी, अदौर्बल्यता आ जाएगा, दौर्बल्यता नहीं रहेगा, लघवता भी नहीं रहेगा। साथ ही साथ जंघा उरु में सदन की उत्पत्ति हो जाएगा, तंद्रा की उत्पत्ति हो जाएगी, स्तमित्य की उत्पत्ति हो जाएगी, पीनस का आगमन हो जाएगा तथा यहाँ पे जो वायु है उसका निग्रह हो जाएगा। तो ये क्या है, अविरिक्त के लक्षण है कि स्टीवन, हृदय अशुद्धि, कफ पित्त का उत्क्लेश होना, आद्यमान, अरुचि, छर्दी, अदौर्बल्य, लघ्वता, जंघा उरूस में सदन, तंद्रा, स्तमित्य, पीनस तथा वायु का निग्रह, ये सभी आपके अविरिक्त के लक्षण बताए गए हैं, यानी कि जब प्रॉपर विरेचन नहीं होता तो उसके लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब हमने किसी पेशेंट को विरेचन औषधि दी थी, अब उसको क्या है एक्सेसिव मोड में हमने दे दिया, तो अति विरेचन हो गया, तो उसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो विरेचन के अति योग का क्या लक्षण है ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल ईयर में श्लोकस से आपको पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, तो कोशिश करना कि अभी से याद हो जाए। विट पित्त कफ वात नाम गतानाम यथाक्रमम परम स्त्रावी यदा रक्तम मेदोमासोकोपमम निः श्लेष्म पित्त मुदकम शोणित कृष्णमेव च मेव व तृप्तो मारुतस्य सो अतियोग प्रमुहात। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्या क्या होगा अगर अति योग हो गया विरेचन का, तो क्रमशः सबसे पहले पुरीश, फिर पित्त, फिर कफ, फिर वायु, इनका जो है निर्गमन के पश्चात मेद एवं मांस सदृश रक्त प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो क्रमशः आपका पुरीश, पित्त, कफ और वायु के निग्रह के पश्चात मेद व मांस के सदृश रक्त जो है वो बाहर निकलेगा। साथ ही साथ निह श्लेष्म पित्त उदक का स्त्राव होगा। ठीक है, और यहाँ पे कृष्णवर्णी रक्त जो है वो बाहर निकलेगा, तो कृष्णवर्णी रक्त जो है वो बाहर निकलेगा और तृष्णा, वात रोग व मूर्छा की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये किसका लक्षण है, विरेचन का जब अति योग होता है तो उसका लक्षण है कि क्रमशः पुरीश निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा। सबसे पहले कौन निकल रहे हैं अति योग में, पुरीश, फिर पित्त, फिर आपका कफ, उसके बाद में आपका वात निकलता है, ये क्रमशः निकलेंगे। तो पुरीश, पित्त, कफ, फिर वात, इसके पश्चात मेद और मांस, ये जो है सदृश रक्त जो है बाहर निकलेगा। निश्लेष्म पित्त उदक का स्त्राव होगा, कृष्णवर्णी रक्त का स्त्राव होगा, तृष्णा तथा वात रोग से पीड़ित रहेगा, वह मूर्छा की उत्पत्ति होगी। फिर वमन के अति योग का लक्षण बताया गया है, तो वमन के अति योग का क्या लक्षण है, वमनो अतिकृते लिंगान्ये तान्येव भवन्ति ऊर्ध्वाग वात रोगस्य वाकग्रहस्य अधिको भवेत, यानी कि विरेचन के अति योग होने के लक्षण बताया गया है कि ऊर्ध्वगत वात रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। ये क्या है, सॉरी, वमन के अति योग का लक्षण क्या बताया गया है, तो वमन का यह जो है बताया गया है कि प्रमुख रूप से क्या होता है, वमन अतिकृते लिंगान्य तान्य भवन्ति ही ऊर्ध्वांग वात रोगस्य वातग्रहस्य। तो यहाँ पे वही है कि अगर क्या होगा, वाक ग्रह हो जाएगा, इसके अलावा ऊर्ध्वांग वात रोग की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो यह जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा इसका वमन के अतियोग में, यानी कि विरेचन के अतियोग के समान ही लक्षण रहेगा, लेकिन उसमें ऐड क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगत वात रोग, मतलब सभी जो लक्षण है वमन का जब अतियोग होते हैं तो उसमें भी विरेचन के अतियोग के समान ही लक्षण रहेंगे। ऐड क्या होगा आपका, वात रोग, ऊर्ध्वगत और वाकग्रह, ये ऐड हो जाएगा। फिर विरेचन हो गया, फिर संशोधन के योग्य कौन कौन है, मतलब किन में अपने को ये पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, संशोधन क्रिया करानी चाहिए, उसके विषय में बताया गया है। तो संशोधन क्रिया किस में कराना चाहिए, तो संशोधन क्रिया के विषय में बताया गया है, अविपाको अरुचि स्थौल्यम पांडु गौरवम क्लम पिंडको कोट कंडू नाम सभवो अर्ति रेतवा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है संशोधन के विषय में कि किन में इंडिकेशन बताया गया है। तो अविपाक, तो अविपाक बोला गया है सबसे पहले, सॉरी, इसका पूरा लंबा श्लोक है, ठीक है, हिंदी ही इसका याद रखना।
कि किन में इंडिकेशन है, तो जो अविपाक से पीड़ित है, ठीक है, अरुचि से पीड़ित है, अविपाक यानी कि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, अविपाक अरुचि यानी कि भोजन में रुचि नहीं लग रही है, स्थौल्य है यानी कि ओबीज है, उनको संशोधन कर्म कराना चाहिए, पांडुता एनीमिया से पीड़ित है, उनको संशोधन कर्म कराना चाहिए, गौरवता से पीड़ित है, क्लम से पीड़ित है, पिंडिका, कोट, कंडू, आलस्य, श्रम, दौर्बल्यता, दौर्गंध्य, अवसाद, कफ पित्त का उत्क्लेश हो रहा है, निद्रा का नाश हो रहा है, अति निद्रा की उत्पत्ति हो रही है, तंद्रा, ठीक है, क्लैब्यता, अबुधित्व यानी कि अबुधित अवस्था है, अस्वस्थ स्वप्न दर्शन हो रहे हैं, बल वर्ण का जो है नाश हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में संशोधन कराना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस बताए गए हैं जिनमें संशोधन कर्म कराना चाहिए, ठीक है। तो पूरे याद नहीं रख सको तो कम से कम 15 तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में संशोधन का लाभ, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्या बोला गया है संशोधन के लाभ के विषय में, तो इसका भी हिंदी याद रखना है। जैसे कि एव विशुद्ध कोष्ठ है, यानी कि क्या होता है, सबसे पहले जो विशुद्ध है कोष्ठ जो है उसकी शुद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद में बोला गया है काय अग्नि अभिवर्धयेत, यानी कि जो बॉडी की अग्नि है, काय की अग्नि है, उसका वर्धन हो जाते हैं। व्याधि उपशयेत, यानी कि जो व्याधि है, डिसीज है, उसका उपशमन हो जाता है। इसके अलावा आपका प्रकृतिश्च अनुवर्तयेत, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति जो है वो स्वस्थ बना रहते हैं। इंद्रियाणी मनोबुद्धि वर्णस्यास्य प्रसीदति, यानी कि जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और वर्ण है, इनका प्रसादन हो जाता है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि और वर्ण, इनका प्रसादन हो जाते हैं। बल पुष्टिर पत्यास्य वृश्यता चास्य जायते, यानी कि शरीर की जो बल है उसकी पुष्टि हो जाती है तथा वृषता में वृद्धि हो जाती है। जरा कृच्छेण लभते, यानी कि जरा जो है वो देर से आती है, जो ओल्ड एज है, जो डिसीज का अवस्था है वो देर से आती है। चिरम जीवते नरा, यानी कि जो व्यक्ति है वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये क्या है, संशोधन के लाभों के अंतर्गत आता है। तो इतना लाइन भी याद रखोगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है। हिंदी भी याद रखोगे तो भी चलेगा। जैसे कि काय की अग्नि का वर्धन हो जाना, व्याधि का उपशमन हो जाना, प्रकृति का अनुवर्तन हो जाना, इंद्रिय मन बुद्धि वर्ण का प्रसादन होना, बल की पुष्टि होना, वृश्यता का हो जाना, जरावस्था का देर से आना, ये यहाँ पे बताया गया है। लंघन एवं पाचन के द्वारा प्रशांत दोष पुनः प्रकोपित हो सकते हैं, किंतु संशोधन के द्वारा चिकित्सकीय दोष का पुनरुद्भव नहीं होता, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके अंदर बात करते हैं भेषज क्षपित की चिकित्सा। तो भेषज क्षपित की जो चिकित्सा है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो भेषज जो क्षपित है उसकी चिकित्सा के विषय में थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि जो पथ्य आहार विहार है, घृत है, मांस रस है, क्षीर है, ठीक है, हृदय यूष सॉरी इसके अलावा हृदय यूष जो शरीर के लिए हितकर है या हृदयकर है, ऐसे यूष आदि को प्रयोग करके व्रीहण कर्म कराना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यंग उत्सादन स्नान तथा निरूहण अनुवासन जो वस्ती है, तो निरूहण अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपका यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है आपका स्वभाव परमवाद, ठीक है। इसका पासवर्ड थोड़ा लंबा रहेगा और यही इसका पासवर्ड मैं रखूँगा, ठीक है। सेम आपको लिखना है जैसा लिखा हुआ है, स्वभावो परम वाद, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली में स्वभाव परमवाद, तो यहाँ पे बोला गया है जायन्ते हेतु वैषम्याद वैषम्य द्विषमा देह धातवा हेतु साम्य समस्तेषा स्वभाव परम सदा, यानी कि हेतु की विषमता के कारण देह का समस्त धातुओं, देह के समस्त धातुएं विषम हो जाते हैं और ये हेतु की समस्तता के कारण सम भी हो जाते हैं। उक्त धातुओं का उपपरम स्वभाव से ही होता है। तो ये क्या है आपका स्वभाव परमवाद के अंतर्गत बोला गया। स्वभाव परमवाद मतलब जैसे कि आपका भाव पदार्थ की उत्पत्ति के कारण कारण होता है परंतु उसके नाश का कारण नहीं होता, ठीक है। तो जो स्वभाव से स्वभाव परमवाद जो होता है उसमें भाव पदार्थ की जो उत्पत्ति है उसका कारण होता है पर उसके नाश का कोई कारण नहीं होता, तो ये स्वभाव परमवाद बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें, इसको और अच्छे से समझें, तो देह की जो धातुएं हैं वो अपने उत्पादक कारणों
की विषमता से विषम हो जाती है। जैसे कि आपका रस रक्त मांस मेद है, ठीक है, अगर इनके उत्पादक कारण यानी कि आपका जो आहार है वही सही नहीं रहेगा तो क्या है, आपका रस रक्त जो धातुएं हैं वो भी सही नहीं बनेंगी, यानी कि धातुएं जो है वो आपके आहार के कारण से विषम हो जाती हैं। यदि उनके उत्पादक कारण सम रहते हैं, मतलब आपका जो आहार है वो प्रॉपर रहेगा, तो धातुओं का भी निर्माण भी सही तरीके से होगा, ठीक है। और अगर सम नहीं रहा तो क्या है, विषम अगर रहा तो प्रति क्षण क्षण उसका क्या है, विनाश होता जाएगा। तो यही क्या बोलते हैं, आपका स्वभाव परमवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चिकित्सक और भीषक के विषय में बताए गए हैं। तो चिकित्सक एंड भीषक के विषय में बताया गया है कि या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धात्व सम स चिकित्सा विकाराणाम कर्म तधि भसज स्मृता। जिन जिन क्रियाओं द्वारा विषम हुए दोष शरीर में पुनः समानता को प्राप्त हो वही रोगों की चिकित्सा है और वही वैद्य का उत्तम कर्म है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चिकित्सक के विषय में बताया गया है कि जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएं सम हो जाते हैं वही क्रियाएं रोगों की चिकित्सा कहलाती है और धातुओं को सम करना ही क्या है, वैद्य का कर्म है। फिर चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, तो चिकित्सक का मेनली दो उद्देश्य है। पहला क्या है, शरीर की जो धातुएं हैं, शरीर में जो सम धातुएं हैं उसका अनुबंध बनाए रखना और धातुओं को सम करके रखना। तो जो ऑलरेडी आपके सम धातुएं हैं उनको क्या है, वैसा ही बनाए रखना और धातुओं को सम करके रखना। ये मेनली जो है चिकित्सक का उद्देश्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका फिनिश होता है। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वभाव परमवाद, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज के ऊपर मिल जाएगा, डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।